आप में से बहुत सारे लोग हमेशा हमें सवाल करते हैं कि मेरी और मेरी बेटी की बॉन्डिंग कैसी है। हमने अपने जीवन में किस तरह से खुद को निखारा और आगे बढ़े, अपने सारे ख्वाहिशों को पूरा किया, बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा स्ट्रगल किया। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तो ये हम सब ने देखा है। और जहाँ तक माँ बेटी की बात है, तो जब कभी मैं टूट जाती, कहीं ऐसा हो जाता कि मुझसे हो नहीं पा रहा, तब ये मेरा सहारा बनती। ये मेरा बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये मेरी ताशिका है। और कई बार अगर इसको मैं टूटता हुआ देखती, इसको मैं संभालती कि नहीं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये ज़िंदगी में मुकाम मिलना है तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब कुछ होता, ऐसा नहीं रोते बेटा, जब कुछ होते तो मैं इसको सपोर्ट करती, और आज भी कर रही हूँ। मैं चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हूँ, बाकी सारे लोग एक साइड पे, मैं हमेशा ताशिका के साथ हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल हो गया मेरा बच्चा ऐसे नहीं वेट करते बेटा, बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ख्वाहिशों को रोका है। जहाँ पे आज के टाइम पे माँ बाप की रात की नींद उड़ जाती है कि आप अपने बच्चे के पीछे जाते रहते, बस अब हो नहीं, बच्चे के पीछे आपको जाना है। मेरा बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा, दोस्ती यारी पार्टी फंक्शन, साल में 10-10 बार क्या ट्रिप पे निकल जाना, इन सब ने उस पे रोक लगाया। मेरे दोनों बच्चों ने उस पे रोक लगाया, जी तोड़ मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। और इसमें हम लोगों ने अपने जितना हम लोगों से हो सका हमने एफर्ट डाला। जब सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती थी, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मेरे बच्चों को सपोर्ट करने का जब टाइम आया ना दोस्तों, तब हमने अपने सारी ख्वाहिशों पे कंट्रोल लगाया। जब अपने बच्चों को जवान होते देखा, मेरे पास भी है कि मैं रोज नए नए कपड़े खरीदूं। आजकल मार्केट में बहुत सस्ते कपड़े आ गए, तो रोज खरीदें, क्या जरूरत है। पर मुझे फालतू के अपने कबर्ड भर के रखना मुझे पसंद नहीं। वो तिनका तिनका जोड़ के, एक एक रुपये को जोड़ के, रोज आजकल मीशो ये वो आ जाता है कि हाँ भैया औरत हूँ, ख्वाहिश है अच्छे कपड़े पहन लूँ, रोज नया एक कपड़ा खरीदूँ। सस्ते कपड़े ही तो हैं, ज़्यादा कहाँ है, पर यही 100, 200, 500 जमा कर करके आप अपने बच्चे की जीवन को हीरे की तरह तराश सकते। आज मेरी बेटी गुची, पराडा और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्रांड आज मुझे पहना सकती है, और पहनाना उसने शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी खुशी। आज इसने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, पर इसने बोला उसे रिवील नहीं करना। मैं नहीं चाहती मॉम कि आपके जो, मैं आपको जो गिफ्ट दे रही हूँ वो आप डिस्प्ले, मतलब एक ख्वाहिश के साथ उसने दिया, दिखावा नहीं करना। से कह रही है कि मैं बहुत रो पड़ी मम्मा, तो ये इमोशंस होते हैं। जिसने दिल से अपने जीवन को एक मुकाम, एक तराशने की जो कोशिश की होती है ना, वो बच्चे की आंख में सच्चे आंसू होते हैं। और मेरी बेटी पे बहुत ज़्यादा नाज है कि इसने मेरे सारे सपने को पूरा किया। कहते हैं ना, जो सपने एक माँ अपने अंदर अधूरा छोड़ देती है, उसे उसकी बेटी निखारती है, और ये मेरी ताशिका कर रही है। तो जब इसने बिजनेस के लिए, बात यहाँ पे आई है बिजनेस की, तो इसने मुझे बिजनेस के लिए बोला कि मॉम मुझे एक अच्छा बड़ा बिजनेस डालना है, फाइनेंशियल हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पापा को ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। तो इसने जब मुझे आके बोला, तो यही टाइम था दोस्तों, जो ये तिनका मैंने जोड़ा, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है। हमारे घर में ये डिसिप्लिन है कि एक दायरा है, इतना है, सारा कुछ हमारा ही है, पर एक लिमिट है। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो उस टाइम पे जब मैंने ये अपनी ख्वाहिशों को रोक के वो तिनका जोड़ा, वो मैंने इसे दिया कि तू आज़ाद है और तू आज़ाद परिंदा बनो। मेरे पास में एक ही उसूल था कि जब मेरे बच्चों को पंख लग गए ना दोस्तों, तो मैंने इन्हें अपने घोंसले से धक्का मार के निकाल दिया। थपेड़े खाने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, जो करना है करो, पर निखर के निकलो। ख्वाहिशें बहुत हैं, अब संवर गए, अब अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, अब जो भी सपने हैं आप अपने हिसाब से पूरे करो। पर मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, जो सच्चे दिल से रो पड़ी है। तो बता। मैं बस जो भी आज बनी हूँ वो आप लोग की वजह से ही है, क्योंकि मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। एक एक चीज़ बोलते हैं ना, वो हर समय पे साथ खड़े रहना और सही वक्त पे अपने बच्चों को बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और एक
फैमिली, एक मॉम डैड का सपोर्ट वो होना, वो टचवुड बाय गॉड की वो हमें मिला, मेरे भाई को और मुझे। और इतना इतना जोड़ के जब इन्हें कुछ चाहिए होता था तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे कि नहीं कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए, वो हमें दिखाते थे कि इट्स ओके अभी हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं जाना खाने के लिए या हमें नहीं जाना शॉपिंग पे। आज ही इसने बोला कि हाँ, पापा मम्मा को लेके सेकंड हनीमून पे आप क्यों नहीं निकल रहे। हाँ। तो अब इसने बहुत अच्छी बात बोली कि आप सारी तैयारी मैं करूंगी और आप दोनों को जाना है। तो निकल गया ना मेरा हीरा। तो जब बच्चे काबिल निकलते हैं, एक अच्छे इंसान बन के निखर के निकलते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए ही होता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को हर खुशी हर कुछ देना है जो उन्होंने हमें दिया था कभी, वो हर सपने पूरे करने हैं। तो इस वजह से तो वो चीज़ अपने पेरेंट्स को अब आप जब सेटल हो वो चीज़ देना, वो हर एक खुशी जो वो आपके लिए बचपन से करते आ रहे हैं, एंड अब उससे आपको हमेशा दिल से चाह होती है कि अब आप जितना ज़्यादा बोलते हैं ना पूरा आसमान भी कम पड़ जाए अपने पेरेंट्स को देने के लिए, तो वो है और वो अब हम कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, बहुत अभी आगे जाना है, आगे और चीज़ें करनी है, ये अभी शुरुआत है। बोलते हैं ना जब वक्त होती है हर चीज़ की, अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती Chill यारी कर रहे हैं। में चिल कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, जिन्हें है कि अरे अभी क्या एज है कर लेना है। माँ बाप पर के जो है। समय में अगर आप अभी मेहनत कर लोगे ना तो वो आप अपने पेरेंट्स की भी उम्र जा रही है, ये चीज़ हमें बहुत समझनी होती है चीज़ें कि पेरेंट्स की भी उम्र जा रही है, आप भी बढ़ रहे हो। अगर आप इस वक्त सिर्फ हंसी मजाक में, दोस्ती यारी में, घूमने फिरने में अगर आप समय निकाल दोगे तो आप वो मेहनत करके एक अच्छे इंसान, अपने फैमिली को वो सारी खुशी, क्योंकि मुझे लगता है पैसा बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता पैसों है। के बिना कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई आमने सामने पड़ोसी, ये वो कोई मदद नहीं करता। एट दी एंड आपके घर में आपके सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और आप सिबलिंग्स होते हो जो एक साथ में रहते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ताशिका क्या काम कर रही है, उसका बिजनेस क्या है। तो मैं कभी कभी मॉम के साथ वीडियो बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं कभी कभी पंच हाँ। हंसी मजाक कर लेती हूँ। बट मैं अपना काम जल्दी रिवील करूंगी, पर अभी नहीं किया है, मे बी करूंगी नहीं करूंगी, आई डोंट नो। क्योंकि इसका जो बिजनेस है ना हाँ। वो सोशल मीडिया से उसका लेना देना नहीं है, है। तो इसलिए उसे रिवील करना जरूरत नहीं है। जरूरत और नहीं आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी तक अपनी ताशिका को वैसे ही रखा है जैसे मेरे पेट में जब 9 महीने ये सेफ थी ना, तो अभी भी दुनिया की नजर बहुत बुरी है दोस्तों, सच्ची बताऊं, खासकर आपके बच्चों को कोई बढ़ता नहीं देख सकता। तो मैं आज भी अपनी बेटी और मेरे दोनों बच्चों को मैं ऐसे ही रखती हूँ कि ये मेरे गर्भ में पल रहे हैं, जहां पे भी ये लोग उस टाइम सेफ थे ना, बस ऐसे ही रखना चाहती हूँ। आप मस्ती करो, वीडियोस बनाओ, जो करना है करो, पर जो कर रहे हो उसको ताला चाबी लगा के बंद करके रखो। कभी कभी कोई चीज नहीं बतानी वही सही होती है, और जितना बताना है आप ऑब्वियसली आप हमारे फैमिली हम शेयर करते हैं, बट जो चीज बतानी है उतना बताओ, जो चीज नहीं बतानी है वो नहीं बतानी चाहिए। और मुझे लगता है जो मेरे एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं या आप पेरेंट्स देख रहे हैं, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो, अपने फैमिली को वो खुशी दो और खुद इंडिपेंडेंट बनो। हंसी मजाक दोस्ती यारी सब होती रहेगी, दुनिया बहुत खराब है, किसी पे विश्वास तो करना ही मत, बिल्कुल मत करना, सब फायदा उठाते हैं आपका। तो जिंदगी जीते रहो, हाँ, आगे बढ़ते रहो और आज्ञाकारी अपने माँ बाप के लिए बनते रहो।